डियर स्टूडेंट्स, कल हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा, जिसमें ये बताया गया कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी इसमें जो आवेश होंगे दोनों का परिमाण तो समान रहेगा, केवल इनकी प्रकृति अर्थात इनके चिन्ह अलग होंगे। तो इसी संदर्भ में हमने लिया एक प्लस क्यू आवेश और दूसरा माइनस क्यू आवेश, और इनके बीच की दूरी अल्प दूरी को 2l माना गया। तो इस हिसाब से एक वैद्युत द्विध्रुव AB बना जिसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश हैं और दोनों परस्पर अल्प दूरी 2l मीटर पर स्थित हैं। अब यहीं से वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण को डिफाइन किया गया कुछ इस तरह की, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश, क्योंकि आवेश का परिमाण तो समान है, केवल उनका चिन्ह ही अलग है, तो यहाँ पर हमें केवल परिमाण से मतलब है, हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण को बताने के टर्म में। इसलिए एक आवेश का मान ले लेंगे और फिर दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले लेंगे। इनका जो गुणनफल आएगा वही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है, अभी हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा। बिंदु आवेश में केवल एक आवेश था, एक आवेश के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मिला, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब यहाँ वैद्युत द्विध्रुव है, यानी दो आवेश हैं अल्प दूरी पर, तो इन दोनों आवेशों, हम जानते हैं कि प्रत्येक आवेश अपने आसपास वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इस प्रकार जो द्विध्रुव बन रहा है, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो क्या